अगली कसूत खबर है हरियाणा के बहादुरगढ़ से। हरियाणा सरकार रोज कोई न कोई नई परियोजना ले आओ है। प्रदेश की भलाई खातर कोई कसर नहीं छोड़ रही। ईब नई परियोजना ले आई है बहादुरगढ़ खातर। सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा बजट में भी करी थी, जिसके बाद सरकार ने दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर करीब 1000 करोड़ रुपया की लागत है एक एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह रोज जो हादसे होया कर दे उन तक पांडा छूटेगा। इसने लेके मारी एक खास रिपोर्ट देखो। दिल्ली रोहतक रोड पर जीआरपी थाने के अंदर आए साल 100 से ज्यादा लोगों की मौत रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के चक्कर में हो जाती। बहादुरगढ़ तक की गुजरने वाली रेल लाइन 2 हिस्सों में बट रही है। एक हिस्सा जहाँ से शहर के भीतर का और दूसरा जहाँ से लाइन पार शहर के बाहर तक। लोग रोजमर्रा के काम न रहे कि रेल न पार कराया कर दी और इससे जल्दबाजी के चक्कर में रोज कोई न कोई हादसा हो जाया करता। साल में लगभग 100 से ज्यादा आदमी हादसे का शिकार हो जाया करते, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। एलिवेटेड रेल कॉरिडोर न बनाने की मंजूरी मिल गई और यह मंजूरी मिलती है। लोगों ने जिद इस बात का बेरा पाटा तो उनमें इस बात ने लेकिन कसूता उत्साह है। यह बात सुन के न इलाके के लोग बहुत राजी हो रहे कि ई बाड़े लोगों का अच्छा तो पांडा छूटेगा। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कोसी ने सरकार ने जो सौगात दी है उसके लिए सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हरियाणा सरकार रेलवे विभाग के कर्मचारी अड्डे का दौरा करेंगे और रेल लाइन का जायजा लेंगे। यह एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनते लाइन पार क्षेत्र और शहर का सीधा जुड़ा हो जाएगा और इसके कारण लोगों ने हादसे और जाम तो मुक्ति मिलेगी। इस बारे मजीद रेलवे के डीआरएम डिम्पी गर्ग से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि देखो इब उनके दौरे सरकार का ऐसा कोई प्रपोजल को नहीं आया है। जो सरकार की तरफ तो ऐसा कोई प्रपोजल आओगा तो हम इस पर तावड़े काम शुरू कराएंगे। सरकार ने प्रस्ताव तो पास कर दिया, लोग भी राजी हो रहे हैं, लेकिन ये बात इस बात की है कि ये देखो काम कद शुरू हो और कद यो एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनकी शुरू हो। ये बनकी शुरू होगा जिद्दे इसका फायदा लोगों ने मिलेगा। अगली खबर हरियाणा का कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में NH44 पे समानी में ओवर ब्रिज के ऊपर एक तेजाब तो भरा टैंकर लीक हो गया और लीक होने का बेरा पाट दी है। पूरे इलाका में अफरा तफरी का माहौल मच गया। तेजाब तो भरा टैंकर राजपुर से दिल्ली जाने लग रहा था और बीच में समानी ओवर ब्रिज पर ये लीक हो गया। लीकेज का बेरा पाट दी है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड आती दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बेरा पाट दी है, मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने हालात काबू में कर लिए हैं। किसी प्रकार की डरन घबराने की कोई जरूरत को नहीं। लीक होने की सूचना मिलती है, फायर ब्रिगेड वाले तवड़े मौके पर पहुंचे और ट्रक तक केमिकल लीक होने के कारण जिस फायर ब्रिगेड ने उस पर स्प्रे कराया तो उड़े विजिबिलिटी कम हो गई थी। जहाँ तक पुलिस वाला ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि स्प्रे के कारण जड़े ट्रक खड़ा था उसके करीब 200 मीटर के एरिया में कोहरा सा छा गया और दिखना लगभग कतई बंद हो गया था। लेकिन पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले ने मिलकर हालात काबू में कर लिए। अगली खबर से हरियाणा के रेवाड़ी मिड डे मील कार्यकर्ता ने अपनी मांगा न लेकिन रेवाड़ी के जिला सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकी नारेबाजी करी। मिड डे मील कार्यकर्ता ने अपनी मांगा न लेकिन मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र DRDO ने दिया। रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक पे नेहरू पार्क में मिड डे मील कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय पहुंच की उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकी नारे लगाए और फिर मिड डे मील कार्यकर्ता ने अपनी मांगा का एक पत्र DRDO को दिया, जिसमें उन्हें न्यूनतम वेतन देने की मांग करी और गेल 12 महीने का काम के बदले 12 महीने की तनख्वाह देने की भी बात करी। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी कर्मचारी घोषित कराया जाए, टाइम पे हमारी तनख्वाह दी जाए। और भी उनकी छोटी छोटी कई मांग थी, जिसमें ड्रेस का खर्चा देने की भी एक मुख्य मांग थी। आगे उन्होंने कहा कि हमने कई दिन हो गए अपनी जायज मांगा न लेके हम कई बार प्रदर्शन कर लिए, कई बार हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है, लेकिन सरकार हमारी फरियाद का निजमाए ध्यान कौन दे रही। हम एक बार फिर लिखित में अपनी मांग सरकार द्वारा पहुंचावा और जब सरकार ने भी उनकी बात नहीं मानी तो फिर इसका नतीजा हम 2024 में सरकार ने दिखा देंगे। अब देखो यो तो आने वाला टाइम बताओगा कि सरकार मिड डे मील कार्यकर्ता की मांग मान्य है और फिर मिड डे मील 2024 में सरकार ने इसका नतीजा दिखाओ है, यो तो आने वाला टाइम में बताओगा। अगली कसूत खबर आई है हरियाणा के नारनौल के सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन को। इस मशीन खातर आड़े के लोग कई दिन तक सरकार से मांग करने लगे। अल्ट्रासाउंड की मशीन की मांग डॉक्टर भी करने लग रहे थे, आड़े के आम नागरिक भी करने लगे थे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की मशीन सरकारी अस्पताल में न होने के कारण लोगों ने बाहर तक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा करता। जय तो थोड़े से दिन पहले खबर फास्ट ने भी उनकी यह मांग प्रमुखता तक उठाई थी और जिसका ही असर भी देखने में मिलने लग रहा है। इस मांग पर संज्ञान लेकिन प्रदेश प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री ने सामान्य अस्पताल नांगल चौधरी का दौरा किया
और उड़ा पूछ की ने डॉक्टर तो इस बारे में बातचीत करी और डॉक्टर तो पूरा आश्वासन दिया कि जल्दी ही आड़े अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध करा दी जाए। इस पूरे मामले में लेकिन बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने खबर फास्ट के संवाददाता से भी बातचीत करी। इस बारे में उन्होंने बताया कि यो मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में भी है और उन्होंने तौड़े तौड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई इलाके के लोगों ने अल्ट्रासाउंड मशीन की जरूरत है और उनकी यह जरूरत हम पूरी कराएंगे। मशीन खरीदने खातर परचेजिंग कमेटी ने लगभग अपने सारे कागज दस्तावेज पूरे कर लिए और तौड़िए ये मशीन खरीद भी ली जाएगी और खरीद के यह मशीन नागरिक अस्पताल में बेच दी जाएगी। अगली खबर आई है हरियाणा के यमुनानगर से। सबत हरियाणा में अवैध खनन ने लेकिन कई सूचना मिलने लग रही है। अरीबे किसी एक खबर आई है हरियाणा के यमुनानगर से। यमुनानगर में स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान रामपाल कंबोज ने एक प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता में रामपाल कंबोज ने बताया कि अवैध खनन माफिया ने सरकार के करीब 500 करोड़ रुपया का चूना लगा दिया है और यह कोई छोटी मोटी बात को नहीं, 500 करोड़ रुपया का बड़ा घोटाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान ने माइनिंग अधिकारियों पर भी आरोप लगाए और कहा कि आज जितने भी अवैध माइनिंग और ये गलत धंधे होने लग रहे हैं ये सारे कर्मचारियों की वजह से होने लग रहे हैं और ये सारे अधिकारियों की मिली भगत है, जिसकी शिकायत मैंने कई बार प्रशासन तक कर ली लेकिन वह इस मामले में कोई ध्यान कौन दे रही। ईब मैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करूं। अगली खबर आई है हरियाणा के टोहाने से। पंजाब के गांव हरिगढ़ गेला में बाखड़ा नहर में ट्रैक्टर के गेल 3 महिला डूब गई थी और इन तीनों में तो एक का शव 3 दिन पाछा बरामद हुआ। बाखड़ा नहर में टोहाना सिंचाई विभाग के कार्यालय तो थोड़ी सी दूर गोताखोरा ने 32 साल की महिला कमलेश का शव मिला है और इनके साथ में 2 और जो महिला थी 18 साल की पायल और 30 साल की गीता, उनका कोई सुराग नहीं लगे है। मृतका के पति ने शव की पहचान कर ली है कि यो शव कमलेश का है। 2 जनी जिनका कोई अता पता को नहीं, गोताखोर उनने भी ढूंढने की पूरी कोशिश करने लग रही है। अगली खबर है हरियाणा के शाहबाद। वोटा ने लेकिन बीजेपी वाले पब्लिक के बीच में है, कदे टिफिन पर चर्चा ने लेकिन है तो कदे पन्ना प्रमुख सम्मेलन के नाम पे। शाहबाद में बीजेपी वाले ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में सीएम के ओएसडी भारत भूषण भारती और थानेसर के विधायक सुभाष सुधा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से उनने लोगों से आपातकाल की याद दुआई और लोगों का यह रटवाने की कोशिश करी कि आपातकाल में क्या हाल था और इस मौके पर उनने आपातकाल में जिनने बहादुरी दिखाई थी, जो डरे नहीं, सरकार के सामने डट के खड़े रहे, उन सम्मानित भी करे।